हम कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें तुम कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन के बिना सॉल्व या हैंडल नहीं कर सकते हो। तो कंडीशनल कोड की हेल्प से तुम कोड को कंडीशंस के बेसिस पर रन कर सकते हो। हमने जो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बिल्ड की है वो कंडीशनल कोड के बिना भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन सभी तरीके की एप्लीकेशंस को हम कंडीशनल कोड के बिना क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नाउ आखिर कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है और उसके अंदर दो कोड स्निपेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो तुम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो या दो नंबर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तुम इन दोनों चीजों को एक ही फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें दो अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करना पड़ेगा और फिर तुम कंडीशन के बेसिस पर इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एग्जैक्टली इसी चीज को हम कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसके अंदर तुम ऑप्शन ए या ऑप्शन बी को रन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर को ऐड करना या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई कंडीशन है जिसे कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो। इफ स्टेटमेंट्स केवल जावास्क्रिप्ट के ही नहीं बल्कि लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। नाउ इफ स्टेटमेंट्स को कंडीशंस की जरूरत होती है जहां पर तुम ये स्पेसिफाई करते हो कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और कंडीशन हमेशा एंड में एक बुलियन वैल्यू होती है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। शुद्ध हिंदी में बोले तो सही या गलत, क्योंकि कंडीशन की वैल्यू केवल बुलियन ही हो सकती है। इसलिए तुम इसके अंदर केवल वो ही वेरिएबल पास कर सकते हो जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जिसकी वैल्यू केवल ट्रू या फॉल्स होगी। तो तुम्हें लगभग हर बार बुलियन वैल्यू को डायनेमिकली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ वर्क करोगे और थैंकफुली इससे तुम बुलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। ये ऑपरेटर्स प्लस, माइनस या बाकी ऑपरेटर्स की तरह न्यू नंबर या स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करते हैं, बल्कि ये हमें बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है इक्वलिटी ऑपरेटर यानी डबल बार इक्वल टू साइन। यहाँ पर डबल इक्वल टू साइन इसलिए है क्योंकि सिंगल इक्वल टू साइन को हम वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज में लेते हैं। वहीं पर डबल इक्वल टू साइन ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करके रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि इससे तुम ये चेक कर सकते हो कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम दो वेरिएबल्स ए और बी को कंपेयर कर सकते हो कि उनकी वैल्यू सेम है या नहीं, यानी कि अगर वैल्यू सेम होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से तुम नॉट इक्वल वैल्यू को भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इक्वल टू साइन के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर केवल एक इक्वल टू साइन होता है और आगे वाले इक्वल टू साइन को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये ऑपरेटर इनइक्वालिटी को चेक करता है, यानी कि इससे तुम ये चेक कर सकते हो कि ए और बी वेरिएबल की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर वैल्यू सेम नहीं होती है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर वैल्यू सेम होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइनली इन दोनों ऑपरेटर्स का एक स्पेशल फॉर्म भी है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास 3 इक्वल टू साइन वाला इक्वलिटी ऑपरेटर है और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 2 इक्वल टू साइन वाला इनइक्वालिटी ऑपरेटर भी है। नाउ डबल और ट्रिपल इक्वल टू साइन वाले ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस क्या है। ट्रिपल इक्वल टू साइन ऑपरेटर वैल्यू और टाइप दोनों की इक्वलिटी को चेक करता है, और वहीं पर अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को पहले वाले इक्वल टू साइन से रिप्लेस कर देते हैं तब ये वैल्यू और टाइप दोनों की इनइक्वालिटी को चेक करता है। नाउ इनकी डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कंसोल के अंदर आ जाते हैं और डबल इक्वल टू साइन ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं दो को दो से कंपेयर करता हूँ तो हमें रिजल्ट के अंदर ट्रू मिलेगा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज सेम है। लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर तुम इस तरह से हार्ड कोडेड वैल्यूज को शायद ही कंपेयर करोगे, और अगर कंपेयर करते भी हो तो ये हमेशा ट्रू प्रिंट करेगा। इसके बदले तुम उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो जिसे यूजर एंटर करता है, यानी कि तुम्हें एडवांस में ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि यूजर क्या एंटर करेगा। तो यहाँ पर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर वाले 2 को स्ट्रिंग वाले 2 से कंपेयर करेंगे तब भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल इक्वल टू साइन वाला ऑपरेटर केवल वैल्यू को कंपेयर करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिन वैल्यूज को तुम कंपेयर कर रहे हो उनका टाइप सेम है भी
या नहीं, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू साइन थोड़ा अलग है। यानी कि अगर तुम इसकी हेल्प से 2 को 2 से कंपेयर करते हो तो तुम्हें ट्रू मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर तुम नंबर वाले 2 को स्ट्रिंग वाले 2 से कंपेयर करते हो तो तुम्हें फॉल्स मिलेगा। फाइनली यही एक मेन डिफरेंस है ट्रिपल और डबल इक्वल टू साइन वाले ऑपरेटर के अंदर। आमतौर पर तुम्हें जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिपल इक्वल टू साइन ऑपरेटर को ही प्रेफर करना है, क्योंकि ये तुम्हें बेटर कोड लिखने के लिए फोर्स करता है और इसकी हेल्प से तुम कई सारे अनवांटेड एरर्स या बग्स से भी बच सकते हो। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ऑपरेटर के अलावा तुम ग्रेटर और स्मॉलर ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। इन ऑपरेटर्स को तुम नंबर्स के अलावा स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। नाउ ग्रेटर और स्मॉलर ऑपरेटर के साथ साथ तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है। इनकी हेल्प से तुम ये चेक कर सकते हो कि ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल की वैल्यू से या तो बड़ी है या फिर इक्वल टू है, और ऐसे ही या तो स्मॉलर है या फिर इक्वल टू है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कुछ कोर बुलियन ऑपरेटर्स हैं। इनके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क ऑपरेटर भी है, इससे तुम बाकी ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा तुम इसे नॉट ट्रू वैल्यू चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। यानी कि जब तुम्हें ये एग्जैक्टली पता हो कि वेरिएबल बुलियन वैल्यू को होल्ड करता है। ये और भी क्लियर तब हो जाएंगे जब हम इन बुलियन ऑपरेटर्स को कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ये तो केवल एक छोटा सा ओवरव्यू था, तो चलिए इन्हें प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट करते हैं।